Dear students, in this part, you got one doubt that can any citizen appeal in a court? कोई भी शहरी या कोई भी सिटीजन कोर्ट में अपील कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वी हैव लर्न दैट एनी सिटीजन कैन अपील इन ए कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। जो हमारे बुनियादी हक है उसको उल्लंघन होने पे कोई भी कोर्ट का शरण ले सकता है, ओके, विदाउट एनी पार्शियलिटी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बट इन रियली पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू गो टू द कोर्ट। लेकिन जो गरीब इंसान होता है उससे बड़ी दिक्कत होती है, कोर्ट की शरण लेने में बड़ी दिक्कत होती है। द लीगल प्रोसीजर्स नॉट ओनली रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क बट ऑल्सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जो लीगल वर्क होता है, कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें ज़्यादा समय, पैसा और पेपर वर्क और ख़र्च होता है। फॉर ए पुअर पर्सन, गरीब इंसान के लिए, हु इज़ इलिटरेट एंड इंकरिंग इरेगुलर इनकम, जिसका इनकम नहीं होता है, हाँ, जिसकी आमदनी रेगुलर नहीं होती है, ठीक है, वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, उन्हें किस तरह से अप्रोच करना वो बड़ी कठिनाई थे, वो फील होते, दिक्कत होते। सो इट बिकम रियली टफ टू गो टू कोर्ट एंड डिमांड जस्टिस। उस ऐसे हालात में ऐसे बंदे के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। वो गरीब आदमी, इनकम रेगुलर नहीं, तो ऐसा बंदा क्या करेगा, उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो फिर वो क्या करेगा। तो यहाँ पे देखते कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, इस ऐसे चीज़ों को दिमाग में रखते हुए सरकार ने क्या किया, द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस्ड द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रोविज़न रखा है कि PIL रखा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसमें क्या होता है, इन द ईयर 1980 में विद दिस, ये उदाहरण देते हुए एक केस स्टडी, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड एन एफर्ट दैट मैक्सिमम पीपल कैन रीच अप टू कोर्ट फॉर जस्टिस। तो इन्होंने इस तरह का एक प्रोविज़न निकाला है, कम से कम तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग कोर्ट की शरण ले सकते हैं इंसाफ के लिए। एनी इंडिविजुअल, ओके, एक इंसान अकेला हो या एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था हो, कैन फाइल ए केस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल फ्रॉम द डिप्राइव्ड क्लासेस। जो भी डिप्राइव्ड क्लासेस है, जिससे हक छीना गया, जो गरीब है, जिसका मतलब उन्हें बहुत सारी दिक्कतें से झेल रहा है, तो उसके बिहाफ कोई भी आदमी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है, ठीक है। गरीबों की ओर मसीहा बन के भी बहुत सारे ऐसे लोग आगे आते, वो उनके ऑन बिहाफ ऑफ वो लोग के वो करते, फाइल करते केस में। एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड एंड सिटीजन कैन अपील स्ट्रेट इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। सीधा कहाँ जा सकता है, PIL दाखिल होता है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ देम। वॉज यूज टू ब्रिंग जस्टिस टू मेनी डिप्राइव्ड सेक्शन। इस तरह के जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है समाज के, उनके पिछड़े जो जातियाँ हैं, उनके हक में आगे आके फाइट कर सकते हैं कोई भी। फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं, मिसाल के तौर पर PIL वर फाइल्ड टू फ्री लेबरर्स फॉर इंडिविजुअल इनह्यूमन लेबर और टू रिलीज द प्रिजनर्स फ्रॉम द जेल इन बिहार आफ्टर देयर टर्म ऑफ पनिशमेंट वॉज ओवर। एक छोटा घटना का यहाँ दिया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि लेबरर पुलिंग ए हैंड कॉर्ड। तो यहाँ देखते हैं इस तरह का तस्वीर में। नेक्स्ट आगे बढ़े हम देखें, इन द if the Supreme Court finds any PIL regarding fundamental rights and its implementation inappropriate, then the court may punish the person, group of people or the institution. इस तरह का अगर PIL हम दाखिल करते हैं, उसमें कोई संस्था हो कि इंडिविजुअल हो, वो एक्चुअली पनिशेबल है, तो कोर्ट उसे पनिश देती है। तो इस तरह का ये चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो आगे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो देखते, और मैं और डिटेल में बताऊँ तो ये चैप्टर को हम देखते हैं। In any government, that judiciary is the body concerned with upholding the law. ठीक है, it punishes the guilty and settles dispute in a participatory and pluralistic democracy. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो अभी हम जनरल में यहाँ पे देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट विद द चीफ जस्टिस एज इट हेड। इसका जो प्रमुख होते हैं, इसके जो होते हैं वो चीफ जस्टिस कहलाते हैं। एट प्रेजेंट देर आर 25 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। आज प्रेजेंट में जो हो गए 25 जजेस मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। बट द स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो कानून जब पार्लियामेंट में बनता है जजेस को बढ़ाने के लिए, फिर पार्लियामेंट की तादाद बढ़ती है। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस इंडिया के, उसको चीफ जस्टिस भी कह सकते हैं। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। द अदर जजेस, दूसरे भी जो जजेस है, उनके रिकमेंडेशन पे चीफ जस्टिस के बाय द प्रेसिडेंट। सो द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन वर्किंग ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी के काम में किसी का
मतलब दखल अंदाज़ा नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता. द इंडियन जुडिशरी इज सिंगल एंड इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड. इट मीन्स दैट इफ ए पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट गॉट इन द लोअर कोर्ट, ही और शी कैन अपील टू द हायर कोर्ट. तो ये हमारा होगा स्ट्रक्चर्स ऑफ द जुडिशरी. द जुडिशरी एक्चुअली क्या है, तो ये इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर बना है, पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है पूरा कोर्ट का, तालुका कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का. तो नेक्स्ट यहाँ हम देखते हैं द जुडिशरी इज आल्सो. तो ये आप यू जस्ट बेटर अंडरस्टैंड दिस. ओके, so organized, the judiciary is also organized hierarchically. The apex or high court in this structure is the Supreme Court, situated in the New Delhi. Next come to the high court. Most of the states have a high courts each. A few states share a high courts like Punjab and Haryana. Next in the hierarchy are the district courts and other subordinates. Next other subordinate courts होते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो नेक्स्ट इफ़ यू गो टू डिटेल, तो यहाँ पे इस तरह का अलग सा क्वालिफिकेशन होता है, टर्म्स होता है उनका. नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू हम चेक करते हैं जनरल में. तो द सुप्रीम कोर्ट इज़ द डिफेंडर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हक है, उसके डिफेंडर है, उसको बचाने वाले होते हैं सुप्रीम कोर्ट. सो इट हैज़ द पावर टू इश्यू रिट्स. तो ये क्या करते थे, रिट्स इश्यू करते, दैट इज डायरेक्शन और ऑर्डर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. इफ लिमिटेशंस आर प्लेस्ड ऑन देम, अगर उस पर कोई हमारे बुनियादी हक पे लिमिटेशन रखे या उस पर हमारी रुकावट होती है, तब गवर्नमेंट रिट उसको कहते हैं. ओके, रिट होता है, रिट को इश्यू करते हैं, ठीक है. ऑर्डर्स, रिट्स का मतलब होता है डायरेक्शंस और ऑर्डर. ये इनको दिशा या डायरेक्शन देती है, हुक्म देती है. ओके, जो संस्था होती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रोकती है. तो ये गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का ये मेन काम भी होता है. द कोर्ट कैन आल्सो कंपनसेशन टू विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द अफेंडर्स. कोर्ट क्या करती है, कॉम्पेंसेशन, हमें मतलब मुआवजा भी दिलवाती है पैसे के तौर पे, या पनिशमेंट भी दिलाती है अगर हम विक्टिम होते हैं, अगर हम किसी के शिकार होते कोई हादसे के या कोई चीज़ के, तो जो अफेंडर होता है उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है. मतलब जो मतलब वो होता है. ओके, नेक्स्ट. So, any law or policy made by the government that is not in accordance with the text or intention of the constitution can be declared as illegal. जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके खिलाफ जाते हैं, वो ये सुप्रीम कोर्ट उसको इलीगल डिक्लेयर करती है. दिस इज द नोन है, इसको बोलते हैं हम जुडिशरी रिव्यू, इसको हम कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू. नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी होते हैं. ऑल द केसेस ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड वेयर जजमेंट हैव बीन और मेंटेन एज रिकॉर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. जितने भी जजेस होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, उसको एक रिकॉर्ड के तौर पर उसको सेव करके भी रखते हैं. नेक्स्ट, यहाँ देखते इस तरह के सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. तो यहाँ पे हम देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की. अगर हम देखते द स्टेट्स आर डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट. अब स्टेट्स जो भी होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं, हम जानते हैं. ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है. द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट्स बिलो इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उसके जो अंडर में आते हैं उसको हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कह सकते हैं. देयर आर सेपरेट कोर्ट्स फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. जो सिविल केसेस के लिए अलग कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल्स के लिए अलग होते हैं. द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द सिविल जस्टिस. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इट आर द कोर्ट ऑफ सिविल जज एंड द कोर्ट ऑफ मुंसिफ भी कह सकते हैं. यहाँ अगर हम ऊंचाई से नीचाई में देखते, पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. फिर हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे बाइनरी सिस्टम में दो तरह से देख सकते हैं. एक सिविल कोर्ट्स होता है, कोर्ट ऑफ द सिविल जज, कोर्ट ऑफ द मुंसिफ. अगर क्रिमिनल कोर्ट्स में देखते हैं, कोर्ट ऑफ द सेशन जज, कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो ये हो गया सारा इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर. ठीक है, ये इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर मैंने जनरल में एक्सप्लेन किया. तो फाइनली हम देखते हैं द कोर्ट्स ऑफ द सेशन जज इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट डीलिंग विद द क्रिमिनल केसेस. जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसको डील करने में होता है सेशन जज. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर इट आर द कोर्ट्स ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. जिसके जो सेशन जज के अंडर में आते हैं उसको हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओके, और द कोर्ट्स ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कह सकते हैं. द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं एंड द सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, ये सारे होते हैं. सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड. थैंक यू.